हेलो क्लास, वेलकम टू कोर एकेडमी एंड आई एम सोनिया। आज हम सेट्स पढ़ेंगे जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का। ओके, तो मेरी सारी लेक्चर्स बेसिकली मोस्टली पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही होगी। हम लोग एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरह से कवर करेंगे। ओके, तो आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे सेट्स। तो हम यहाँ पे सेट्स के बेसिक डेफिनेशन देखेंगे एंड उसके बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो देखेंगे, क्योंकि सेट्स हमें आगे के चैप्टर्स में भी यूज़ होगा। जैसे कि हमारा जो सेकंड चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें भी हमारा सेट्स का यूज़ होगा। तो हमें इसका बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सेट वर्ड से ही हमें कुछ थोड़ा हम इमेजिन कर सकते हैं कि सेट क्या होता है। लाइक सेट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ, हमें बहुत सारे हमने डेली लाइफ में हमने कलेक्शंस देखे हैं बहुत चीज़ों के। जैसे कोई क्राउड है लोगों का, तो वो एक टाइप की कलेक्शन ऑफ पीपल हो जाता है, राइट। एंड सिमिलरली पैक ऑफ कार्ड्स है तो वो हमारे कलेक्शन ऑफ कार्ड हो जाता है। फिर अगर हम कोई क्रिकेट टीम ले लें तो उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स हो जाता है। तो इस टाइप के ये कलेक्शन होते हैं, बट जो जितने भी सारे कलेक्शन होते हैं वो सारे सेट नहीं होते। तो हम वही देखेंगे कि कौन से कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं एंड कौन से कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते। तो हम वो डिफ़ाइन करेंगे कि हम किस बेसिस पे किसी भी कोई भी हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कोई भी पर्टिकुलर काइंड का, लाइक जैसे हमें कलर्स दिए हुए हैं बहुत सारे, हम उनके कलेक्शन को लेंगे तो वो एक सेट होगा कि नहीं। तो ये डेली लाइफ की बात हो गई। ओके, अगर हम सिमिलरली अगर हम वैसे ही मैथमेटिकल में देखेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे, तो जैसे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होके वो 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं, राइट। तो ये एक कलेक्शन होता है, ये कलेक्शन होता है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली प्राइम नंबर्स के भी कलेक्शन हो सकते हैं हमारे पास। या तो हम जैसे कि हमने नेचुरल नंबर लिया था, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बोला हमने, तो हमारे सारे 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने नेचुरल नंबर है सब आ जाते हैं। बट अगर हम बोलें कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, राइट, तो हम क्या लेंगे 0 1 2 से लेके 9 तक लेंगे, राइट। तो वो एक हमारे पास एक फाइनाइट नंबर हो जाता है उसका। तो हम इस टाइप के कलेक्शंस लेके देखेंगे कि इसमें से सेट्स कौन से होंगे एंड हम किस बेसिस पे उनको डिवाइड करेंगे कि कौन से सेट होते हैं कौन से नहीं होते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, लाइक हम लेते हैं कि सपोज हमने क्लासरूम में, अगर मैंने 5 बच्चों से पूछा उनके फेवरेट कलर्स, किसी 5 बच्चों से, हमारे 2 सेक्शन हैं, अगर हम एक सेक्शन से 5 बच्चों से, एक सेक्शन से 5 बच्चों से हम अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि उनके फेवरेट कलर्स क्या हैं। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फेवरेट कलर्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। एंड वो 5 स्टूडेंट्स अब कोई भी हो सकते हैं। ओके, 5 हमारे इधर हैं, 5 इधर हैं, एंड हम अब दोनों में ही देखेंगे कि जो दोनों का कलेक्शन होगा वो क्या होगा। तो ठीक है, पहला कलेक्शन जब हम लेंगे तो सपोज पहले बच्चे ने बोला उसका फेवरेट कलर ब्लू है। ओके, सेकंड का सपोज रेड है, एंड सिमिलरली थर्ड का वाइट है, एंड फोर्थ का ब्लैक है, एंड सिमिलरली फिफ्थ का हमारा हो गया ग्रीन है। तो ये हमारा एक कलेक्शन हो गया, राइट। कलेक्शन ऑफ 5 कलर्स, 5 फेवरेट कलर्स ऑफ 5 स्टूडेंट। हमारा एक जो 5 बच्चों का एक ग्रुप था, उनके फेवरेट कलर का ये कलेक्शन हो गया, राइट। अब हम जो दूसरा ग्रुप है 5 बच्चों का, हम उनके फेवरेट कलर्स देखेंगे। ओके, तो सपोज हम बोलेंगे कि किसी बच्चे का है एक फेवरेट कलर है पिंक है, एक का ऑरेंज है, एक का येलो है, एक का ग्रे है, एंड सपोज एक का रेड है। ओके, तो ये हमारे
जो दूसरा ग्रुप था 5 बच्चों का, उनके फेवरेट कलर का कलेक्शन हमारा ये हो गया। पहले का था ब्लू, रेड, वाइट, ब्लैक, ग्रीन एंड दूसरे ग्रुप का हो गया पिंक, ऑरेंज, येलो, ग्रे, रेड। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन दोनों के लिए सेम था, राइट। दोनों ग्रुप के लिए हमारा क्वेश्चन सेम था कि कलेक्शन ऑफ फेवरेट कलर्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। हमने दोनों ग्रुप से एक ही क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे फेवरेट कलर क्या हैं 5 बच्चों के। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला वाला कलेक्शन है वो दूसरे वाले कलेक्शन से अलग है। मतलब हम देख सकते हैं कि रेड सेम है, एक कलर किसी 2 बच्चों का सिमिलर है फेवरेट कलर, बट ओवरऑल जब हम देख रहे हैं तो ये जो पूरा कलेक्शन है 5 कलर्स का, वो दोनों केस में डिफरेंट है। मतलब जो कलेक्शन है जो है वो चेंज हो रहा है। कलेक्शन इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। कलेक्शन इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक हम कलेक्शन बना रहे हैं वो चेंज हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ये ग्रुप जो है वो एक डिफरेंट कलेक्शन दे रहा है हमें, एंड ये ग्रुप जो है वो हमें एक डिफरेंट कलेक्शन दे रहा है सेम क्वेश्चन का ही। बट अगर हम उन दोनों ग्रुप से ये पूछें कि हमें क्या चाहिए, कलेक्शन ऑफ, सपोज हम बोलें उन्हें गिव अस अ कलेक्शन ऑफ natural numbers between 3 and 7। ओके, अब हम बोल रहे हैं कि हमें नेचुरल नंबर 3 and 7 के बीच के नेचुरल नंबर का कलेक्शन चाहिए। ओके, तो नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक जाता है। बट हमें बिटवीन 3 and 7 चाहिए, राइट। तो क्या होगा, जो ए ग्रुप है वो क्या बोलेगा कि हमारा कलेक्शन क्या होगा, 4 5 and 6, राइट। बिकॉज 3 and 7 के बीच 4 5 and 6 नेचुरल नंबर होते हैं। सिमिलरली जो बी ग्रुप है उनके लिए क्या होगा, 3 and 7 के बीच नेचुरल नंबर, उनके लिए भी 4 5 and 6 ही होगा, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो दोनों ग्रुप ने जो आंसर दिए, जो कलेक्शन दिया है, वो दोनों सिमिलर है, राइट। दिस बोथ आर सिमिलर। मतलब ये कलेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज नहीं हो रहा है, हमारा कलेक्शन वही ही रहेगा। मैं अगर किसी तीसरे बच्चे से भी पूछूं और किसी से भी, तो भी वो इसका आंसर यही देगा कि नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 7 आर 4 5 and 6। तो हम देखेंगे कि ये कलेक्शन जो है एंड ये कलेक्शन जो है, इनमें से जो ये वाला कलेक्शन होगा ये हमारा सेट्स होगा, ओके, जो कि चेंज नहीं हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ये वाला कलेक्शन हमारा चेंज हो रहा है। तो इससे, इस एग्जाम्पल से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सेट होता है, सेट क्या होता है, हमारा कलेक्शन होता है इसका ऑब्जेक्ट्स का, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। मतलब सेट इज अ वेल डिफाइंड मतलब जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेट्स होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स किसी भी पर्टिकुलर काइंड का ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, मतलब जो कलेक्शन हर एक पर्सन के लिए हमेशा सेम रहेगा, किसी भी दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन में जाके वो कलेक्शन चेंज नहीं होगा। वो हमें एक
सेम कलेक्शन ही मिलेगा, तो उस टाइप के कलेक्शन हमारे सेट्स होते हैं। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखेंगे कि ये जो कलेक्शंस हमें दिए हुए हैं ये सेट्स होंगे या नहीं होंगे, एंड नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। ओके, एंड ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ये हमारे ये NCERT बुक से ही है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन से ही। तो हम ये सॉल्व करके देखेंगे कि इनमें से कौन से सेट होंगे एंड कौन से नहीं होंगे। ओके, तो हमारा पहला जो कलेक्शन है वो है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर J। ओके, अब हम यहाँ पे जो कलेक्शन बनाएंगे वो हम देखेंगे कि मैं जो कलेक्शन बना रही हूँ एंड फिर अगर कोई डिफरेंट पर्सन वो कलेक्शन बनाएगा तो वो चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर J। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि J से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ होते हैं। ओके, तो हम इसका पहले कलेक्शन बनाते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा जनवरी हो जाएगा, राइट। उसके बाद फरवरी नहीं होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो जाएगा फिर हमारा, और क्या होगा एक हमारा जुलाई, राइट। उसके बाद और तो कुछ नहीं होता हमारा। ये 3 मंथ्स होते हैं ईयर में जो कि J से स्टार्ट होते हैं। तो ये कलेक्शन तो मेरे साइड से हुआ, राइट। ये कलेक्शन मैंने बनाया, ये मेरा बनाया हुआ कलेक्शन हो गया, राइट। अब मैं किसी दूसरे पर्सन से भी पूछूं, किसी स्टूडेंट से पूछूं, तो उसके लिए ये कलेक्शन सेम होगा कि नहीं। ये कलेक्शन सेम होगा, राइट, क्योंकि सारे लोगों के लिए एक ईयर में 12 मंथ्स ही होते हैं एंड उन 12 मंथ्स में ये 3 मंथ ही हैं जो J से स्टार्ट होते हैं। तो ये हर एक पर्सन के लिए ये कलेक्शन हमारा सेम ही होगा, ये चेंज नहीं होगा, मतलब ये एक सेट होगा, राइट। क्योंकि अगर ये मैं बताऊं या कोई और भी बताएगा तो भी ये कलेक्शन जनवरी, जून, जुलाई ही होगा, चेंज नहीं होगा, ना ही इसमें से कुछ हटेगा, ना ही कुछ माइनस होगा, ना ही कुछ प्लस होगा। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक सेट होगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल जो हम देखेंगे, कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन वर्ड सेट्स। तो लेटर्स इन वर्ड, हमें क्या वर्ड दिया है, सेट्स। तो हम इसका कलेक्शन बनाएंगे, क्या का, इसमें जो लेटर्स है। तो लेटर क्या है इसमें, हमारे पास S है, तो एक हमारा S हो गया, एंड दूसरा क्या है, E है, E हो गया, एंड तीसरा T है, एंड चौथा क्या है, S है। बट हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक S है इस कलेक्शन में, तो इसलिए हम वो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ S, E एंड T होगा, क्योंकि इसमें 2 S है तो हम डबल S नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा सेट होगा, ये हम किसी से भी पूछें तो उसका कलेक्शन यही बनेगा, कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन वर्ड सेट्स। ओके, तो हमने यहाँ पे S दोबारा इसलिए नहीं लिया क्योंकि कोई भी अगर हम सेट लेंगे तो उसमें हर एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम आना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब जो ये सिंगल, इसमें ये हमारे जिन पार्ट से वो कलेक्शन बना है, लाइक इसमें जैसे कि जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 को मिला के ये कलेक्शन बना था। तो ये जो एक एक क्वांटिटी है, जो वो एक एक अलग से एक चीज़ है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, राइट। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये सिंगल टाइम ही आएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। ओके, तो एंड ऑल्सो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सेट के जो मेंबर्स, ये एलिमेंट, हम इन्हें क्या बोलते हैं,
ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं एंड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ओके ठीक है, तो ये जो सिंगल इनके अंदर जो क्वांटिटीज हैं वो सारी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, एंड कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए किसी भी सेट में। ओके एंड अब थर्ड एग्जांपल है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स मोर देन 0। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 लेंगे हम, 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड इधर -1 -2 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमें क्या बोला गया, इवन इंटीजर्स मोर देन 0। मोर देन 0 मतलब हम इधर वाले नंबर्स लेंगे, ये सारे हम नहीं लेंगे। ओके मोर देन 0 तो हम यहाँ से लेंगे 1 से, सॉरी ओके 0 भी नहीं लेंगे मोर देन 0। तो हमें क्या निकालना है इसमें से, ऑल इवन इंटीजर्स। इवन हमारे 2 फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा एंड सो ऑन, वो आगे बढ़ते जाएगा। तो हमारा जो कलेक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो हमें इसका एंड नहीं पता, ये इनफाइनाइट सेट होगा एक। ओके तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक सेट हो गया। बिकॉज अगर हम ये किसी से भी पूछें तो वो यही कलेक्शन ही देगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये भी हमारा एक सेट हो जाएगा। अब हम बीच में हम ये देखेंगे कि एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। ओके तो हम जैसे इस वर्ड से ही समझ सकते हैं, फाइनाइट मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सके। जैसे हमें कोई भी एक सेट दिया हुआ है 1 4 7 9 एंड दूसरा सेट दिया हुआ है इसी में ही 1 4 7 9 एंड सो ऑन। मतलब ये 9 आगे और बढ़ते जा रहा है, हमें नहीं पता इसकी एंडिंग कहाँ है इस सेट की, बट इसकी एंडिंग पता है। इसमें हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 राइट। इसमें हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा ये क्या होता है, ये हमारा फाइनाइट सेट होता है। ओके जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं कि कितने होंगे, एक हम उसको एक नंबर दे सकते हैं। ठीक है, बट अब जब इस सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो ये 1 से स्टार्ट होके हमें नहीं पता ये एंड कहाँ हो रहा है, हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो इस टाइप के सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। एंड एक और सेट होता है, वो है अगर हमारा जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब वो नल है, तो वो हमारा एम्प्टी सेट होता है। अगर उस सेट के अंदर कोई भी एक भी सिंगल एलिमेंट नहीं है तो वो हमारा एम्प्टी सेट होता है। तो जैसे एम्प्टी सेट क्या होगा, जैसे हम बोले, अगर हम बोले कि कलेक्शन ऑफ, वी आस्क collection of natural numbers less than 0। अगर हम पूछें कलेक्शन ऑफ, हमें क्या चाहिए, 0 से छोटे रैशनल नंबर। तो 0 से छोटे नेचुरल नंबर, तो 0 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर 0 से, कोई भी नेचुरल नंबर 0 से छोटा नहीं होता राइट। क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है राइट। और हमें इसमें से क्या निकालना है, हमें वो नेचुरल नंबर निकालना है जो 0 से छोटा होता है। बट हमारा जो पहला ही नेचुरल नंबर है, जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, वही 1 है। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर 0 से छोटा नहीं होता। तो ये जो सेट आएगा ये हमारा नल होगा, खाली सेट होगा, खाली होगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, मतलब ये हमारा एक एम्प्टी सेट होगा। ओके तो ये 3 टाइप के सेट हो गए। एक फाइनाइट सेट होता है जिसमें हम काउंट कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एंड जो इनफाइनाइट सेट होता है हमें नहीं पता होता
कि उस सेट की एंडिंग कहाँ पे हो रही है, एंड जिस सेट में कोई भी एक भी एलिमेंट ना हो वो हमारा एक एम्प्टी सेट हो जाता है। ओके, तो ये हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए, राइट, एंड साथ में हमने ये भी देख लिया कि एलिमेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एंड फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड एम्प्टी सेट क्या होता है। ओके, अब हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ, हमारा जो 4th एग्जाम्पल है वो देखते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम 2 पर्सन लेते हैं। ठीक है, तो सपोज जो ए पर्सन है उसके लिए ये सेट होगा, जो ए पर्सन है उसके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हमें डिसाइडेड नहीं है कि हमें कितने बताने हैं, हम कितने भी बता सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो ए है उसने बोला कि सपोज उसके लिए एक हो गया लॉयन, एक हो गया टाइगर, तो ये 2 उसके लिए डेंजरस एनिमल्स हैं। ओके, एंड हम जब हम सपोज हम सेकंड लिया, हमने सेकंड पर्सन से पूछा हमने कि उसके लिए डेंजरस एनिमल्स कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में। तो सपोज उसने बोला कि उसको बियर से डर लगता है, बियर से डर लगता है। ओके, एंड सपोज उसको एलिफेंट से डर लगता है। ओके, तो उन्होंने 2 एनिमल्स का नाम दे दिए। तो जो हमारा जो पहले पर्सन के लिए जो कलेक्शन था, जो वो है, वो जो बी पर्सन के लिए कलेक्शन है, दोनों हम देख सकते हैं कि डिफरेंट है, राइट। दोनों के लिए जो कलेक्शन निकला हमारा, दोनों पर्सन के लिए वो डिफरेंट है। एंड अगर मैं सपोज अब तीसरे किसी पर्सन से पूछूं, वो कुछ और आंसर देगा, उसके लिए वो डिफरेंट होगा। किसी चौथे से पूछूं, उसके लिए में भी डिफरेंट होगा। मे बी किसी एक इंसान से इसका सिमिलर हो जाए बी का, बट और बाकियों से तो डिफरेंट ही रहेगा, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो कलेक्शन है वो चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन, राइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है ये हमारा नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए कि किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी कलेक्शन सेट है कि नहीं, एंड फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ये हमारा एम्प्टी सेट है। ओके, एंड हमने ये चीज़ भी देखी कि सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है। वो हर एक एलिमेंट सिर्फ एक सिंगल टाइम ही प्रेजेंट होता है किसी भी सेट में, राइट। जैसे यहाँ पे हमने इस वर्ड में 2 एस तो हैं, बट हमने इसे सेट बनाने के लिए सिर्फ एक ही एस लिया है। अगर हम यहाँ पे एक और एस ले लेंगे टी के बाद, तो वो हमारा सेट नहीं होगा, वो हमारा सेट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे अगर ये कलेक्शन लेंगे एस ई टी एंड एस, तो ये हमारा सेट नहीं होगा, बिकॉज इसमें एक ही एलिमेंट जो एस है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये एक सेट नहीं होगा। हर एक जो एलिमेंट है वो एक ही टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा सेट का, हमने बेसिक डेफिनेशन देख लिया कि सेट क्या होता है। ओके, एंड उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट एंड एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, अब हम सेट के बारे में और थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि सेट को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। या मैथमेटिक्स में हमारे पास पहले से कुछ प्री डिफाइंड सेट्स हैं नंबर्स के, जो हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स होते हैं, राइट। जैसे हमें पता है नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इरेशनल या फिर इंटीजर्स, करेक्ट। तो हम उन सेट्स को देखेंगे कि हम उन सेट्स का जो सबसे पहले तो जब हम कोई भी सेट लेते हैं, सपोज हमने कोई सेट ए लिया, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो सेट का, हम जिस सेट को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट का जो मेन रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमने यहाँ पे सेट को ए से रिप्रेजेंट किया, तो
हमेशा जो है हमेशा किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का ही यूज़ करते हैं। ओके, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का ही यूज़ करते हैं। एंड अब हम उसके एलिमेंट अगर हम उनके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें तो हम उनको स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, राइट। जो सेट है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है एंड उसके एलिमेंट्स जो हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम जो हमारे प्री डिफाइंड सेट्स हैं हम वो देखेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है हम उसको n से डिफाइन करते हैं। तो n क्या होता है हमारा, n हमारा होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स n होता है। एंड अब हम नेचुरल नंबर से क्या में जाएंगे, हम देखेंगे इंटीजर्स जो होते हैं। तो हम इंटीजर्स को z से डिफाइन करते हैं, z से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बोल सकते हैं इसको। तो z क्या होता है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, राइट। इंटीजर हो गया। अब इंटीजर के बाद हम क्या देखेंगे, जो रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली रियल नंबर्स का जो सेट होता है हम उसको r से, सेट ऑफ रियल नंबर्स, हम इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को q से, इंटीजर को z से एंड नेचुरल नंबर को n से। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने सारे ऑल इंटीजर, ऑल रैशनल नंबर, ऑल रियल नंबर्स की बात करते हैं। बट अगर हम बोलें कि हमें इनको पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग में डिवाइड करना है, अगर हमें नेचुरल नंबर को तो हम नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे नंबर्स जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो ये हमारा एक ही सेट होता है। बट अगर हम बोल रहे हैं कि हमें सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता हो जाएगा हमारा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या होगा हमारा z प्लस। ओके, एंड सिमिलरली नेगेटिव इंटीजर का z माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर का सेट होता है वो z प्लस होता है। सिमिलरली रैशनल नंबर का जब हम लेंगे तो पॉजिटिव जो रैशनल नंबर होंगे वो q प्लस हो जाएंगे एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स q माइनस हो जाएंगे। एंड सिमिलरली सेट ऑफ रियल नंबर्स जब लेंगे हम तो पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, r प्लस हो जाएगा, r प्लस एंड नेगेटिव रियल नंबर्स r माइनस। सिमिलरली ये हो जाएगा q प्लस एंड q माइनस। ओके, तो ये हमारे प्री डिफाइंड हमने इनको पहले से एक रिप्रेजेंटेशन इसको दे रखा है कि हम नेचुरल नंबर के सेट को n बोलते हैं, इंटीजर के सेट को z बोलते हैं, z से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर रैशनल नंबर के सेट को q से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड रियल नंबर के सेट को r से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा जो हमारे पहले से डिफाइंड हमारे पास सेट्स थे। ओके, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है बिलोंग्स टू। सेट में एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू हमें बहुत बार हमने किसी से बात करते हुए भी तुमसे किसी ने पूछा भी होगा प्रोबेबली कि कहाँ से बिलोंग करते हो, राइट। तो उनके बोलने का क्या मतलब होता है, बेसिकली दे आर आस्किंग कि
के रहने वाले हो, लाइक कौन से, लाइक वो तुम्हारा लोकेशन, लाइक स्टेट, या फिर बोला जाए तो स्टेट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं कि लाइक कहाँ के, लाइक तुम्हारा ओरिजिन कहाँ से है, राइट, कहाँ पे बिलोंग करते हो, लाइक वो एक जहाँ पे तुम बिलोंग करते हो। सपोज तुम बोलोगे कि हाँ लाइक आई बिलोंग टू बिलासपुर, राइट, तो हम जो लोग हैं सारे, फिर हम ये बोल सकते हैं कि वी बिलोंग टू बिलासपुर, मतलब ये एक बिलासपुर के जो सारे लोग हैं वो एक सेट बन जाता है, राइट, ऑल द पीपल हु बिलोंग्स टू बिलासपुर, वो एक हमारा एक सेट बन जाता है। एंड हम जो वहाँ के पीपल्स हैं वो उस सेट में बिलोंग करते हैं। हम एक एक जो पर्सन है वो एक एक एलिमेंट हो जाएगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा उस कलेक्शन का, एंड हम ये बोलेंगे कि ईच पर्सन बिलोंग्स टू दिस सेट, लाइक, और वो सेट क्या है, ऑल द पीपल ऑफ बिलासपुर, राइट। तो हम बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि लाइक कौन उस सेट में प्रेजेंट है, तो जो उस सेट में प्रेजेंट है, जो एलिमेंट, वो हम बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट बिलोंग्स टू, लाइक जैसे हम इस सेट में लेंगे, ए में हमने लिया ABCD, हम ये सिर्फ 4 एलिमेंट अगर हमने लिया है ABCD, राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A, C बिलोंग्स टू A एंड D बिलोंग्स टू A। इसके जो चारों एलिमेंट है वो A में बिलोंग करते हैं, राइट। हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बोल सकते हैं कि ये इस सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ लाइक किसी फैमिली का मेंबर होना, ये एक काइंड ऑफ एक फैमिली है एंड ये इसके मेंबर्स हैं, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हम इस फैमिली में बिलोंग करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि B फैमिली A में बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो बिलोंग्स टू है, हम इसको जो एक ग्रीक सिंबल होता है एप्सिलॉन, हम जो कि E की तरह हम लिखा जाता है, बस ये राउंड होता है, हाफ राउंड, एंड ये इस तरह से बिलोंग्स टू को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं ये शो करने के लिए कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम देखेंगे, हम सपोज हमने लिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अगर हमने लिया तो हमें नेचुरल नंबर क्या है पता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो हम क्या बोल सकते हैं, सपोज हमने लिया नंबर 10 लिया, तो हमें पता है कि 10 हमारा नेचुरल नंबर के सेट में आता है, मतलब 10 बिलोंग्स टू n। हम ये लिख सकते हैं 10 बिलोंग्स टू n, ओके। बट हमें पता है कि जो 1 के लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करते। मतलब हम जैसे अगर हम सपोज हमने लिया -10 ले लिया अगर हमने, तो -10 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। मतलब हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू, इसको फिर क्रॉस करेंगे, मतलब क्रॉस करने का मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, ओके। जैसे एप्सिलॉन का मतलब था बिलोंग्स टू, अगर एप्सिलॉन करके हमने इसमें क्रॉस किया, ये हो जाएगा हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू n, ओके। मतलब हम बोल सकते हैं कि 10 हमारा नेचुरल नंबर के सेट में आता है एंड -10 नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता। तो ये हमारा बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट हो गया। एप्सिलॉन से हम बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये हमने सेट्स क्या होता है, सेट्स का हर एलिमेंट या मेंबर या ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड जो हमारे प्री डिफाइंड सेट्स के रिप्रेजेंटेशन है हमने वो देख लिया, एंड फाइनाइट इनफाइनाइट सेट देख लिया, एम्प्टी सेट देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो सेट्स होते हैं हम उनको 2 तरीके से, एक ही सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम देखेंगे कि वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। अब हम सेट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ओके। तो सपोज हमें कोई एक सेट दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है, सपोज सेट ऑफ
ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ओके, हमारा सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब हमारे 0 से जो सारे 1 से स्टार्ट हो के जितने भी ऑड नंबर हैं वो हमारे इस सेट में आ जाएंगे, राइट। 1 3 5 7 एंड सो ऑन, जो कि इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब ये हमारा हमें जो सेट दिया हुआ है हम इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म, या तो हम इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? बेसिकली रोस्टर फॉर्म में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को जस्ट एज इट इज लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे कि हम इसके पहले जैसे कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जैसे कि हमें बोला गया है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, तब हम इसको कैसे लिख रहे थे हम इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके सारे एलिमेंट्स को लिख देते थे, राइट। तो क्या होगा, ऑल ऑड नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, एंड ये हमारा क्लोज हो गया। तो जो हम इस तरह से सारे एलिमेंट को लिख के जिस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यही जो रिप्रेजेंटेशन होता है यही हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होता है। इसी को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं सेट का। ओके, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ये एक तरीका होता है। एंड दूसरा फॉर्म जो है वो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सॉरी। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सारे एलिमेंट्स नहीं बताने, हमें क्या करना है, हमें एक क्या लेंगे हम, काइंड ऑफ जो उसके सारे एलिमेंट्स हैं उनमें जो कॉमन प्रॉपर्टी है हम उसमें वो डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले ए लेंगे हम, फिर ये कर्ली ब्रेसेस लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट्स को पहले हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू ऑल x। यहाँ पे x का मतलब है ऑल x, जितने भी हमारे पास अभी x होंगे। अब x क्या है हमें वो डिसाइड करना है। हम यहाँ पे फिर कॉलन लगा देंगे, सच दैट ऑल x, a इज कलेक्शन ऑफ ऑल x, कॉलन का मतलब हो गया हमारा सच दैट। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x क्या होगा हमारा, हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी क्या है, उस सेट की प्रॉपर्टी क्या थी यहाँ पे, ये इसमें के सारे एलिमेंट हमारे ऑड नेचुरल नंबर है, राइट। यहाँ पे हमारे क्या है, सारे एलिमेंट हमारे ऑड नेचुरल नंबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, a इज कलेक्शन ऑफ x, कलेक्शन ऑफ ऑल x such that x is an odd natural number and ब्रैकेट क्लोज्ड कर देंगे हम। तो ये जो तरीका है, जिस तरीके से हमने इसको लिखा है, ये तरीका हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो हमारा सेट था a, हमने a लिया एंड उसके बाद हमने लिखा कि a इज इक्वल टू, हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया। हम सेट को तो हम ब्रैकेट के अंदर ही रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो रोस्टर फॉर्म में हो चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो। ओके, तो यहाँ पे हमने जब इसको रिप्रेजेंट किया, हमने सारे एलिमेंट्स ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिए। एंड अगर ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ये इनफाइनाइट सेट है, तो हमने यहाँ पे डॉट डॉट लगा के हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि ये नंबर्स आगे इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म का था। एंड सिमिलरली सेट बिल्डर फॉर्म में भी हमने ब्रैकेट्स लिए एंड हमने क्या किया, a इज इक्वल टू ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हुआ
x, यहाँ पे x का मतलब है कॉलन के पहले कलेक्शन ऑफ ऑल x, इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल x, ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल x। इस कॉलन का मतलब होगा हमारा सच दैट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। मतलब हमने क्या लिया, हमने सारे x लिए हैं जो कि लेकिन हमने डिसाइड कैसे किया है कि x क्या होंगे, हमने यहाँ पे डिसाइड किया सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। जितने भी ऑड नेचुरल नंबर हैं, जितने भी ऑड नेचुरल नंबर हैं, हमने उनको हर एक उनको x माना एंड फिर उन सबका जो कलेक्शन आया हमारा, वो हमारा सेट A बना। जो ये हमारा हमने एग्जाम्पल लिया है वो हमारा सेट A बना, कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया एंड ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। ओके, यहाँ पे तो हमने ये जो प्रॉपर्टी थी हमें ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई थी, राइट, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। बट व्हाट इफ हमको कोई सेट हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है एंड हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे तो हमें जो दिया था हमने वही लिख दिया कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ये हमारे लिए इजी पड़ गया, राइट। बट अगर हमें टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म किसी का दिया हुआ है, सपोज हमें कोई एक सेट दिया हुआ है, लाइक सपोज b इज इक्वल टू, हमें अगर दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ओके, अब हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी तो नहीं दी हुई है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें देखना पड़ेगा, हमें खुद से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सारे एलिमेंट में, इस बी सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा, राइट। तो हम देखेंगे कि इन सारे एलिमेंट्स में जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है एंड जो प्रॉपर्टी इनके बाहर के एलिमेंट में, इस सेट के बाहर के एलिमेंट में सेटिस्फाई नहीं होती। ओके, तो हम देखेंगे कि जो हमारा नंबर है इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है 3, 6, 9, 12। तो हम इसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये सारे क्या है 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, राइट। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12 एंड सिमिलरली ये आगे भी बढ़ते जा रहे हैं एंड हमें नहीं पता ये कहाँ एंड हो रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारा, बेसिकली ये क्या है हमारा सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट। मल्टीपल्स, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 1 एंड ये स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अगर ये 6 से स्टार्ट होते तो हमें उसमें थोड़े और चेंजेस करने पड़ते उस प्रॉपर्टी में, राइट। बट हमारे यहाँ पे ये 3 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारा सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल x, राइट, सच दैट क्या होगा, सच दैट x is a multiple of 3। ओके, तो हमारा b क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 के मल्टीपल है, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एंड हम इसका यूज़ करके हम ये जो रोस्टर फॉर्म है हम ये भी निकाल सकते हैं एंड हमने ये देख लिया कि हम रोस्टर फॉर्म से कैसे सेट बिल्डर फॉर्म भी बना सकते हैं। ओके, तो
एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ एग्जाम्पल्स सीखेंगे कि हम रोस्टर फॉर्म को कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमने एक ही ऑप्शन लिया कि हमारा जो प्रॉपर्टी है यही होगा, बट कुछ केसेस ऐसी होती हैं रोस्टर फॉर्म की जहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स के लिए वो जो सेम ही प्रॉपर्टी होगी, बट उसको बोलने का तरीका कुछ लोगों के लिए कुछ अलग हो सकता है। तो वो अगर तरीका अलग है, फिर भी अगर वो प्रॉपर्टी सही होगी तो वो आंसर वो बिल्डर फॉर्म जो हमने बनाया है वो राइट होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म का, एंड एक दूसरे में उनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ओके, क्लास में तो एग्जांपल देखेंगे ही, बट मैं होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस इनके डाल दूंगी, वो ट्राई करके देख लेना, ज़्यादा टफ नहीं होंगे, एंड फिर भी अगर टफ लगेगा तो हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये कंटिन्यू करेंगे। एंड एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 1.1 है वो पूरे कर लेना, पूरे सॉल्व करके देख लेना। उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन ना बने तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।